अच्छा, ये आपने उच्च और नीच के प्लैनेट्स के बारे में काफी सुना होगा कभी ना कभी, कि ये प्लैनेट उच्च का है किसी की कुंडली में, ये नीच का है। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको। हर प्लैनेट को एक एक राशि असाइंड है कि इस राशि में ये प्लैनेट होगा तो ये उच्च का यानी एग्जॉल्टेड होगा, और इस राशि में होगा तो ये नीच का यानी डिबिलिटेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे सन को ले लो, तो सन जब एरीज में यानी मेष राशि में होगा तो वो वहां पे उच्च का होगा, एग्जॉल्टेड होगा, और जब लिब्रा में यानी तुला राशि में होगा तो वहां पे वो नीच का हो जाएगा। ऐसे ही हर प्लेनेट की अलग अलग राशि हैं। अब बात यह है कि जब आप ऊंच नीच को वैसे सीखने जाते हो तो आप YouTube पे या किसी और सोर्स से सीखोगे या किताबों से सीखोगे। उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि एक ने जो बोल दिया फिर आगे उसके स्टूडेंट्स भी वही बोलेंगे, या एक ने जो वीडियो बना दी फिर 100 लोग उसी चीज की सेम वीडियोस बनाएंगे कि सन अगर नीच का है तो तुम्हारी पिता से नहीं बनेगी, या तुम्हारे पिता नहीं होंगे, या तुम्हारी हेल्थ, रिलेशनशिप, मैरिज ये नहीं अच्छा होगा, या तुम उस इंसान में लीडरशिप क्वालिटी नहीं अच्छी होगी। ठीक है, तो ये सारे वही बोलते रहेंगे। रियलिटी पता किसी को नहीं है। रियलिटी समझने के लिए पहले उसको लॉजिक से समझो। अब लॉजिक ये है कि प्लैनेट्स हर टाइम घूम रहे हैं आसमान में, और जिस टाइम पे आप पैदा हुए थे या कोई भी पैदा होता है तो उस टाइम पे उस लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां जहां जो प्लेनेट था उस मोमेंट में वो आपकी कुंडली बन गई। दैट इज योर कुंडली फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब गलती से मान लो कि आप 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में पैदा हो गए किसी भी साल में। अगर आपका बर्थडे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आता है, दैट मीन्स कि हर साल सन उस टाइम पे लिब्रा से निकलता है। दैट इज फॉर श्योर। तो इन दिनों के बीच में पैदा होने वाले कि हर एक इंसान की कुंडली में जो है वो सन नीच का ही होगा। तो अब बताओ कि क्या ये सभी लोगों को नीच सन के रिजल्ट मिलेंगे? किसी भी साल में पैदा हो जाओ मिड अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच में। उसी तरह से जैसे शनि को ले लो, सैटर्न को, सैटर्न भी नीच का हो सकता है। सैटर्न नीच का होता है एरीज में। अब सन जैसे 1 महीने के लिए लिब्रा में रह के नीच का होगा, सैटर्न 2.5 साल के लिए एरीज में रहेगा और नीच का रहेगा। अब आज से 2.5 साल बाद सैटर्न जो है वो पाइसिस से निकल के एरीज में एंटर हो जाएगा। अब वो पूरे 2.5 साल के पीरियड के लिए जब तक भी वो एरीज में रहेगा, उन 2.5 साल में पैदा होने वाले लाखों करोड़ों बच्चे सभी का सैटर्न जो है वो नीच का रहेगा। डज इट मेक एनी सेंस टू यू? मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड इट गोज फॉर एनी अदर प्लेनेट। अब ये बताओ कि इससे आप प्रेडिक्शन कैसे कर पाओ? सभी जिनका सैटर्न नीच है उनको एक ही प्रेडिक्शन देनी है, सभी सन जिनका नीच है उनको एक ही प्रेडिक्शन देनी है। लेकिन क्या कि 1 लाख बंदा आपको YouTube पे सेम बातें बोलते रहेंगे कि नीच ऊंच से ये होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, इतना झूठ बोलने से झूठ भी सच लगने लगता है, स्पेशली जो लेमन है जिनको नहीं पता। कुंडली जो है वो प्लैनेट्स के उच्च नीच की गेम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में हाउसेस की गेम ज्यादा है कि कौन से हाउसेस के कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहे हैं, उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। फिर वो चाहे प्लैनेट उच्च का है, नीच का है, या इनमें से कुछ भी नहीं है, वो रिजल्ट अपने हाउसेस के ही देगा। ये बात को समझो।